Welcome back guys, let us discuss 11th question of exercise 9.3. We have to evaluate this expression. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। ये जो k की वैल्यू है यहाँ पे है इक्वल टू 1 और ये है k की हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 11। तो हम k की वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज करेंगे, सेकेंड वैल्यू विल बी 2, फिर वैल्यू पुट करेंगे 3। तो ये k की वैल्यूज हमको कहाँ पुट करनी है, k की वैल्यू हमको इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो अगर मैं k की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ इक्वल टू 1 तो मुझे वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 3 रेज टू पावर 1 और k की वैल्यू मैं यहाँ 2 पुट करूँगा तो वैल्यू मिलेगी मुझे 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2। k की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमको सिमिलर तरीके से वैल्यू मिलेगी 2 प्लस 3 रेज टू पावर 3। तो इस तरह से हम कहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे, अप टिल 11। और ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है सम, दिस इज नोन एज सिग्मा, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। इसका मतलब है हमको सम करना है। हमको सम किसका करना है, जो भी हमने k की वैल्यूज पुट करके टर्म्स निकाली हैं उन सब टर्म्स का हमको करना है सम। तो हमको इन सब टर्म्स को ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है, अप टिल k इक्वल टू 11। तो k इक्वल टू 11 पे वैल्यू आएगी 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11। हमको इन सबको टर्म्स को जोड़ के जो भी आंसर आएगा सम करके दैट वी हैव टू इवैल्यूएट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज 2 है, वो कब तक आ रही हैं, अप टू 11। तो 2 जो है एडिशन में कितनी बार आएगा, अप टू 11 टर्म्स। और ये जो टर्म्स हैं ये आ रही हैं 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 अप टू 3 रेज टू पावर 11। इसका मतलब ये जो भी टर्म्स हैं 3 रेज टू पावर कहाँ तक जाना है, हमको ऐड करना है अप टू 11 टर्म्स। तो हमको इनका सम निकालना है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 11 2। इसका मतलब क्या है, 2 को हमको 11 टाइम्स ऐड करना है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 11 3 रेज टू पावर k। इसका मतलब है k की वैल्यू आप 1 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, अप टिल 11 जो भी टर्म्स आएंगे सबको ऐड करेंगे तो हमको ये वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो इस तरह से जब भी एक्सप्रेशन गिवन होता है उसका मतलब क्या है, हम इन टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं और उनके अलग अलग सिग्मा लिख के उनको हम ऐड कर सकते हैं तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 11 का मतलब है 2 को हमको ऐड करना है अप टिल 11 टाइम्स बिकॉज देर इज नो वेरिएबल सच एज k हियर। तो इसका मतलब आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 इक्वल टू 22। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एडिशन हो गया। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए यहाँ पे नोटिस करेंगे 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, दिस रिप्रेजेंट्स ए जीपी। इसकी टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3 और जो सेकंड टर्म है 3 का स्क्वायर है तो कॉमन रेशियो है 3 स्क्वायर बाय 3 दैट इज 3। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन a रेज टू पावर k की फॉर्म में एडिशन अगर हमको करना है तो इट रिप्रेजेंट्स ए जीपी। तो यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन जब भी आएगा सीरीज में तो इट रिप्रेजेंट्स ए जीपी और हमको जीपी की टर्म्स का सम निकालना है। कहाँ तक निकालना है, स्टार्टिंग 1 से लेकर के अप टिल 11 तक हमको सम निकालना है। तो अब मैं यहाँ यूज करूंगा सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो अगर जीपी की फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए है और उसका कॉमन रेशियो आर है तो उसके सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय ए मल्टीप्लाइड बाय आर एज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उसको वो इस तरह से भी लिखते हैं 1 माइनस आर एज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो बेसिकली क्या है, बुक्स में इस तरह से दिया होता है कि ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करते हैं जब जो आर है कॉमन रेशियो दैट इज ग्रेटर देन 1 और ये एक्सप्रेशन सम का हम तब यूज करते हैं जब आर इज लेस देन 1। मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, हमने सिंपली -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। तो ये कंडीशन गिवन है लेकिन इस कंडीशन का वैसे कोई यूज नहीं है, आंसर हमेशा सम क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा अगर पॉजिटिव टर्म्स का हम सम करेंगे तो अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो और एन डिनोट्स द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 टर्म्स। तो इसका सम हम क्या लिख सकते हैं, ए इज आवर 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 इज 2, इसको इवेलुएट करेंगे तो आएगा 3 बाई 2 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1। तो ये हमारा सेकंड टर्म का एडिशन आ गया, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म का एडिशन था। तो इसका आंसर होगा 22 प्लस 3 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम इस तरह के जब एक्सप्रेशन लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट और दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो इसमें कितनी भी टर्म्स हो सकते हैं, जितनी भी टर्म्स हैं उस पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लीजिए और इस तरह का जब भी पावर में k रहेगा, a रेज टू पावर k टाइप का एक्सप्रेशन होगा दैट रिप्रेजेंट्स जस्ट ए जीपी। तो यहाँ पे जीपी के सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज एंड हैव ए नाइस डे।